हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम अस्तर वाले ब्लाउज़ की स्टिचिंग करना सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास ये आगे वाला पार्ट है ब्लाउज़ का और इसके ऊपर हमने टक्स के निशान लगा रखे हैं। वो मैंने आपको कटिंग के वीडियो में बताया था। अब इसके ऊपर हम हमारा जो ऊपर वाला फैब्रिक है वो रखेंगे। अच्छे से सेट करना है, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो हमने टक्स के निशान लगा रखे हैं उनके ऊपर हम पहले सीधी सिलाई लगाएंगे, ताकि जो हमारा कपड़ा है ऊपर वाला वो इधर उधर ना हो। ये पतला होता है तो इसमें जोल आ सकता है, लूज हो सकता है, इसलिए पहले हम इनके ऊपर सीधी सिलाई लगा लेते हैं। जितना हमारा टक्स का निशान है लंबाई में उस हिसाब से। तो इस तरीके से करने के लिए पहले आप जो टक्स के निशान है उन्हें डार्क कर लीजिए चौक की मदद से, ताकि आपको ऊपर से अच्छे से नजर आए। ये देखिए हमने चारों ऊपर सिलाई लगा ली है। अब इन टक्स को आप अंदर की ओर से भी डार्क कर लीजिए और देखिए ऊपर की ओर शोल्डर्स पर भी सिलाई लगा लीजिए, ताकि जो कपड़ा है वो कहीं से भी लूज ना हो। ठीक है, अभी हमने टक्स के निशान को डार्क कर लिया है। अब इनके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा मेन टक है, इसकी सिलाई हमें सबसे पहले लगानी है। उसके बाद हमें तीनों टक्स के निशान लगाने हैं। देखिए टक्स डालते वक्त आपको हमेशा ध्यान रखना है कि शुरुआत में तो आपको इन्हें मोटा डालना है, लेकिन अंदर की ओर आते आते एकदम पतला कर देना हमें। यहाँ पर जो इनका एंड है वहाँ पर तो एकदम पतले होने चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बाहर की ओर एकदम से हमने निकाल लिया और बाहर की ओर नुकीले नुकीले से दिख रहे हैं। ठीक है, ये देखिए एंड में हमें इन्हें एकदम पतला सा बनना है। ये यहाँ पर ये हमारा साइड वाला टक है जो आगे की तरफ रहता है आई हुक की पट्टी तरफ। अब इसे भी हमने लगभग 14 इंच कपड़ा सिलाई में ले लेना है। देखिए जो दोनों आमने सामने वाले टक्स है इसमें हमें लगभग 14 इंच कपड़ा सिलाई में लेना है। और ये देखिए जो आर्मोल की तरफ टक्स है इसमें हमें लगभग आधा इंच कपड़ा सिलाई में ले लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमें टक्स रेडी कर लेने हैं। दोनों पार्ट में हमें इसी तरीके से रेडी करने हैं। और दूसरे वाले पार्ट को इस तरीके से इसके सामने रखिएगा और फिर ऊपर वाले फैब्रिक को इसके ऊपर रखिएगा, वरना आपके दोनों पार्ट्स उल्टे सीधे हो सकते हैं। ठीक है, दोनों में टक्स डालने के बाद हमें क्या करना है, दोनों को नापना है कि बराबर है या नहीं मेन टक। तो आप दोनों को इस तरीके से एक साथ कीजिए। देखिए बराबर है, चौड़ाई तो इनकी बराबर है। अब इनकी लंबाई भी नाप लीजिए, दोनों बराबर होने चाहिए। ये इस तरीके से बराबर हो गए हैं। ठीक है, अब हम इनके साथ बेल्ट जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर हमने बेल्ट कटिंग कर लिया है। बेल्ट की जो ज़्यादा चौड़ाई वाली साइड है वो हमें गले की तरफ रखनी है, और जो उरेब साइड होती है यानी कि एक तरफ से हम इसे तिरछा कट करते हैं वो हमें जॉइंट करना, और सीधी साइड हमें नीचे की तरफ रखनी है। ठीक है, तो आप बेल्ट को इस तरीके से रख लीजिए और हम इनके अंदर की ओर सिलाई लगाएंगे। तो हमें क्या करना है, ये देखिए जैसा ऊपर वाला पार्ट है ठीक वैसे ही से रखिए। अब अस्तर को हम इस तरफ रखेंगे, अस्तर वाला जो पार्ट है और ऊपर वाला जो पार्ट है उसे हम दूसरी तरफ। इस तरीके से दोनों पार्ट बेल्ट को एक तरफ और दूसरी तरफ रख दीजिए आप। उसके बाद जो आई वाली पट्टी लगाते हैं उस तरफ से हमें बेल्ट जोड़ना स्टार्ट करना है। तो वहाँ से आप कपड़े को बराबर कर लीजिए और लगभग आधा इंच कपड़ा सिलाई में लेते हुए इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। देखिए जो हमने टक्स का निशान लगाया था यानी कि टक्स डाला था वो कपड़ा हमें साइड में कर देना है। ये देखिए इस तरीके से, ताकि जो हमारा टक्स है वो खींचा खींचा सा ना हो। उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा दीजिए और एक सिलाई और लगा दीजिए डबल करके। अब हम इसे अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। पहले आप इसके ऊपर एक सिलाई और लगा दीजिए। अब देखिए अस्तर को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। ऊपर वाले फैब्रिक को दोनों को अंदर की ओर फोल्ड कर दीजिए और किनारे पर सिलाई लगा दीजिए। यहाँ पर भी आप चाहो तो अलग से पट्टी लगा सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम दोनों को अंदर की ओर फोल्ड करके ऊपर की ओर सिलाई लगा देंगे। ठीक है, दूसरे वाले बेल्ट को भी हमें इसी तरीके से जॉइंट कर लेना है। दूसरे वाले पार्ट में ये देखिए हमने टक्स को बाहर की ओर रख दिया था। इससे क्या है कि जो टक्स है वो खींचा खींचा सा नहीं रहता है। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है बेल्ट लगाते वक्त। अब दोनों बेल्ट जॉइंट हो जाने के बाद हमें देखिए दूसरा बेल्ट फोल्ड करते हैं। तो पहले हमें इन दोनों को एक साथ नाप लेना है। वैसे तो हम दोनों की एक जैसी कटिंग करते हैं, लेकिन फिर भी हमें नाप के फोल्ड करना है ताकि दोनों बराबर फोल्ड हो। अब हमें आई और हुक वाली पट्टी लगानी है। तो ध्यान रखिएगा जो हुक वाली पट्टी होती है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लगती है। ठीक है, जो हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है ब्लाउज के उसकी तरफ लगती है। तो पहले हम पट्टियाँ कट कर लेते हैं। ये देखिए जो छोटी वाली है हमने हुक्के वाली पट्टी के लिए लगाई है, लगभग 2 इंच चौड़ी है, और ये लगभग 3 इंच चौड़ी है। जो हम आई वाली पट्टी लगाते हैं उसका हमें ऊपर वाला फैब्रिक भी कट करना है। ठीक है, अब हमें लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लेना है और यहाँ पर देखिए एंड पर आप सिलाई लगा दीजिए ताकि जो कपड़ा है वो लूज ना हो। अब हम पट्टी को अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। तो हमें पट्टी को ऊपर की ओर रखना है
और इस तरीके से सिलाई लगानी है। फिर इसे एक साइड में करते हुए इसके ऊपर की ओर सिलाई लगा दीजिए ताकि पट्टी अच्छे से दब जाए। अब हम इसे अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दीजिए। अब इसे अंदर की ओर फोल्ड करते हुए यहाँ पर आप कच्ची सिलाई लगा दीजिए। बाद में हम इसे निकाल लेंगे और तुरपाई कर देंगे हाथ से। ठीक है, ओके। अब हम नाके वाली जो आई वाली पट्टी होती है वो लगा लेते हैं। तो उसे हमें ऊपर की ओर फोल्ड करना होता है। तो हम ब्लाउज को जो उल्टा रखेंगे और पट्टी को, दोनों फैब्रिक को आप एक साथ कीजिए और इस तरीके से सिलाई लगा दीजिए। पट्टी को फोल्ड करते हुए लगाइए। इसे हम ऊपर की ओर फोल्ड करने वाले हैं तो आप ब्लाउज को उल्टा रखिएगा। ओके, अब हम इसे ऊपर की ओर फोल्ड कर देंगे। तो देखिए जो हमने सिलाई लगा रखी है वहां पर हमें इसे फोल्ड नहीं करना है, इसे थोड़ा अंदर की ओर हमें फोल्ड करना है। इससे क्या है कि जो गला है वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा हम अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। ये कुछ बातें हैं जो आपको जरूर ध्यान रखनी है ब्लाउज की स्टिचिंग करते वक्त, इससे एकदम परफेक्ट ब्लाउज बनेगा। और देखिए जो हमने सिलाई लगाई थी इसके थोड़ा सा बाहर की ओर, थोड़ा सा दूरी पर हमें एक सिलाई और लगा देनी है ताकि ये पट्टी एकदम मजबूत हो जाए। जब हम इसके ऊपर आई बनाए तो अच्छे से बन जाए। ये देखिए, ये थोड़ी सी हमने अंदर की ओर फोल्ड करी है। अब हम नेक की कटिंग कर लेते हैं। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। और अगर आपको थोड़ा बहुत छोटा बड़ा दिखाई दे गला तो हमें क्या करना है, दोनों को एक के ऊपर एक इस तरीके से रखिए। जो आई वाली पट्टी है उसे आप छोड़ दीजिए, वो हमें साथ में नहीं लेनी है। ठीक है, वो एक्स्ट्रा में रहेगी। और उसके बाद कटिंग कर लीजिए अगर आपको थोड़ा बहुत अलग दिखे तो वह। ठीक है, अब हम पीछे वाला पार्ट लेंगे ब्लाउज को, उसे हमें रेडी कर लेना है। तो जो हमने टक्स के निशान लगा रखे हैं वहाँ पर हम पहले सिलाई लगा देंगे और फिर शोल्डर्स पर भी सिलाई लगा लेंगे ताकि कपड़ा कहीं से भी लूज ना पड़े। अब हम ये जो पीछे वाले टक्स डालते हैं इन्हें हमें लगभग 1.25 इंच चौड़ा डालना है। नीचे से स्टार्टिंग से और एंड में आते आते हमें एकदम पतला कर देना है। मैंने आपको पहले भी बताया है। ये देखिए इस तरीके से। अब नीचे की तरफ हमें पट्टी लगानी है। उसके पहले देखिए एक ट्रिक और है जो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। इसे आप इस तरीके से फोल्ड कीजिए, डबल कीजिए और यहाँ पर लगभग इस तरीके से आप 1 इंच पर इससे कटिंग कर दीजिए ताकि जो हमारा ब्लाउज है वो साइड में से लटके ना। कई बार ऐसा होता है कि ब्लाउज साइड में से नीचे हो जाता है और बीच में से ऊपर हो जाता है। तो आपको साइड में से पहले इसे कटिंग कर देना है और फिर यहाँ पर हमें अलग से पट्टी लगानी है। यहाँ पर हम इसमें से फोल्ड नहीं करते क्योंकि जो हमारा अस्तर आता है वो छोटा आता है, तो हम अलग से पट्टी लगानी पड़ती है। ठीक है, पट्टी लगा लीजिए। इसे ऊपर की ओर फोल्ड करके इसके ऊपर की ओर भी एक सिलाई लगा के फिर इसे हम अंदर की ओर फोल्ड कर देना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसे हम अच्छे से फोल्ड कर देंगे। ठीक है, हमारा पीछे वाला पार्ट भी रेडी है। अब हम इसकी नेक की कटिंग कर लेते हैं जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है। अब क्या करना है, हमें ये जो ऊपर वाला फैब्रिक है इधर उधर ना सर के पाइपिंग लगाते वक्त तो हमें इसके ऊपर गले पर चारों तरफ हमें एक सिलाई लगा लेनी है ताकि जब हम पाइपिंग लगाएं तो एकदम अच्छे से लग जाए। ठीक है, अब हम शोल्डर्स जॉइंट कर लेते हैं। तो दोनों पार्ट्स को आप इस तरीके से रखिए शोल्डर्स पर और गले की तरफ से आपको सिलाई लगाना स्टार्ट करना है ताकि जो कपड़ा छोटा बड़ा हो भी जाए तो वो आर्म होल की तरफ हो, उसे हम कटिंग कर सकते हैं। गले की तरफ से छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। ये देखिए एकदम आपको शोल्डर्स में थोड़ी बहुत लूज नजर आए तो आप सिलाई और लगा सकते हो। अब हमें पाइपिंग के लिए तिरछी पट्टियाँ कट करनी हो रही है पट्टियाँ, तो आप पहले कपड़े को इस तरीके से एक ट्रायंगल शेप दीजिए, उसके बाद यहाँ से इसे कट कर लीजिए। पाइपिंग पट्टी लगाने के लिए हमेशा हमें उरे पट्टी की ही जरूरत होगी। तो आप लगभग 1.5 से 2 इंच चौड़ी पट्टी कट कर लीजिए। आप 2 इंच कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो कपड़ा है वो पतला है तो छोटा हो सकता है। ठीक है, फिर दोनों को एक के ऊपर इस तरीके से सीधा रखिए। फिर ऊपर वाली पट्टी को पलटते हुए उल्टा करके यहाँ पर स्टिच लगा दीजिए। ठीक है, सारी पट्टियों को इसी तरीके से जॉइंट करने के बाद हमें देखिए स्टार्टिंग से इसे इस तरीके से फोल्ड करना है, गले पर रखना है और सिलाई लगानी है। गले पर पाइपिंग लगाते वक्त आपको पट्टी को पूरे गले पर बराबर खींचना है। कहीं से कम और कहीं से ज़्यादा खींच दिया तो आपका गला टेढ़ा हो सकता है। ठीक है, तो आपको बराबर पट्टी को खींचते हुए चलना है और जो शोल्डर्स की सिलाई आती है वहाँ पर हमें पट्टी को थोड़ा ज़्यादा खींचना है। इससे क्या है कि गला एकदम फिटिंग रहता है, नीचे नहीं गिरता है। कई बार शोल्डर्स नीचे गिरने लग जाते हैं तो इसी कारण से होता है। ठीक है, तो आपका जो गला है वो जहाँ है वही रहता है, एकदम फिटिंग रहता है। इसलिए आपको शोल्डर्स की तरफ से थोड़े ज़्यादा खींचना है पट्टी को। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर दीजिए, इसे फोल्ड कर दीजिए
और इस तरीके से खींचते हुए, इतना भी नहीं खींचना है कि गले में सलवटें आ जाए, ठीक है। अब पट्टी को आप अंदर की ओर बराबर फोल्ड कीजिए, उसके बाद इसे एक बार और फोल्ड कर दीजिए, डबल फोल्ड। पाइपिंग एकदम पतली होनी चाहिए ऊपर से। अंदर की तरफ चाहे तो कपड़ा एक्स्ट्रा रहे कोई बात नहीं, वहाँ पर हम एक और सिलाई लगा देंगे, लेकिन ऊपर से पाइपिंग एकदम पतली होनी चाहिए। और जो पाइपिंग पर हमने सिलाई लगा रखी है ठीक उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है, यानी कि ज़्यादा दूरी पर सिलाई नहीं होनी चाहिए। पता भी नहीं चलना चाहिए कि हमने यहाँ पर सिलाई लगाई है। इस तरीके से आप बारीकी से सिलाई लगाएं। अच्छी फिनिशिंग के साथ पट्टी को फोल्ड कीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से, और एकदम जस्ट पास में हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए इतनी पतली सी पाइपिंग लग रही है हमने। अब देखिए अंदर की तरफ ये कपड़ा एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर आप चाहो तो हाथ से तुरपाई कर सकते हो, या फिर इसके पास में एक सिलाई और लगा दीजिए ताकि जो कपड़ा है वो अच्छे से दब जाए। देखिए गले में जो गोलाई है वो उसका आप जरूर ध्यान रखिएगा, गले को सीधा करके सिलाई न लगाएं। ये गोल शेप में तो आप इसे गोल गोल करके ही सिलाई लगाएं। देखिए हमारा कपड़ा अच्छे से दब जाए पाइपिंग का। अब हमें साइड की फिटिंग करनी है और स्लीव्स जॉइंट करनी है। उसके लिए देखिए कई बार क्या होता है कि स्लीव्स की तरफ जो कपड़ा होता है वो बराबर नहीं आता है ब्लाउज का, तो हमें क्या करना है, आगे वाले पार्ट को और पीछे वाले पार्ट को इस तरीके से बराबर करना है, और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वहाँ पर कट लगा देना है। ये देखिए इतना फैब्रिक एक्स्ट्रा हो रहा है क्योंकि आगे वाले पार्ट में जो हम टक्स डालते हैं तो वो कपड़ा छोटा हो जाता है, तो हमें पीछे वाले पार्ट की इस तरीके से कटिंग करनी होती है। ये देखिए सिर्फ यहाँ तक ही हमें कटिंग करनी है। अगर आपने यहाँ से ज़्यादा कटिंग कर लिया तो आपका जो शोल्डर से वो पीछे की तरफ से खींच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको ज़्यादा कटिंग नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। और फिर दोनों शोल्डर्स को भी नाप लीजिए बराबर है या नहीं, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट कर दीजिए। अब हमें स्लीव्स रेडी करनी है, तो आप स्लीव्स को इस तरीके से रखिए और इनके ऊपर एक पट्टी लगा लीजिए, जैसे हमने पीछे वाले पार्ट में लगाई थी ब्लाउज के, ठीक वैसे ही, ठीक है। इसे अभी आप अंदर की ओर फोल्ड कर लीजिए अच्छे से। अच्छे से फोल्ड कीजिएगा। ऊपर वाला कपड़ा लूज है तो उसमें कोई सलवटें नहीं आनी चाहिए। अब देखिए जो दूसरी वाली स्लीव्स है उसे हमें अच्छे से एक साइड में रखना है। इसकी आगे वाली स्लीव्स की ज़्यादा कटिंग करनी होती है। ये कटिंग करी हुई है तो क्या बात क्या होता है कि एक ही साइड हो जाती है दोनों स्लीव्स, तो वो गलत हो जाती है। तो हमें पहले दोनों स्लीव्स को इस तरीके से रखना है, एक दूसरे के आमने सामने रखा है, और ये जो ज़्यादा कटिंग कर रखी है वो भी हमने इस तरीके से एक साथ रखी है। अभी हम स्लीव्स को एक के साथ एक रखेंगे, इस तरीके से रख के देखना है कि बराबर है या नहीं, दोनों एक साइड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसे भी रेडी कर लेंगे। ये देखिए अंदर की तरफ दोनों कपड़े या तो सीधे रहने चाहिए जब हम इनको एक साथ करें, या फिर उल्टे रहने चाहिए, और दोनों जो आगे वाली कटिंग कर रखी है वो एक साइड आनी चाहिए इस तरीके से। अब हम स्लीव्स जॉइंट करने के लिए हमें क्या करना है, जो आगे कटिंग कर रखी है स्लीव्स की ज़्यादा कटिंग कर रखी है वो आगे वाले तरफ रहेगी, और इसमें एक सेंटर बना लेना है, और स्लीव्स को हमेशा सेंटर से जॉइंट करना स्टार्ट करना है। और स्लीव्स जॉइंट करते वक्त आपको क्या करना है, स्लीव्स हमेशा ऊपर की ओर रहनी चाहिए। पहले आप स्लीव्स के ऊपर एक कच्ची सिलाई लगा लीजिए ताकि कपड़ा लूज ना पड़े, वरना इसमें जोल आ सकता है, लूज पड़ सकता है ऊपर वाला फैब्रिक। स्लीव्स हमेशा ऊपर की ओर रखनी है, चाहे आप ब्लाउज की स्लीव्स जॉइंट करो चाहे कुर्ती की स्लीव्स जॉइंट करो, इससे एकदम परफेक्ट स्लीव्स जॉइंट होती है, वरना स्लीव्स खिंच सकती है, ठीक है, इसमें लूज भी हो सकती है। ये देखिए हमने आधी दूरी में सिलाई लगा दी है। अब हम ब्लाउज को पलटेंगे और स्लीव्स को ऊपर की ओर ही रखेंगे, और फिर दूसरी तरफ सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से हमें दोनों स्लीव्स रेडी करनी है। ये देखिए हमारी स्लीव्स एकदम परफेक्ट जॉइंट हुई है, इसमें कोई भी सलवट नहीं आई, ना कोई चुन्नट आई है इसमें, क्योंकि हमने स्लीव्स को ऊपर की ओर रखा था जॉइंट करते वक्त। अब दोनों साइड से नाप लीजिए कि बराबर है या नहीं दोनों पार्ट। अगर बराबर नहीं हो रहे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिलाई लगा देनी है, जो हमने स्लीव्स पर सिलाई लगाई है वहाँ पर। अब इसके ऊपर की ओर हम सिलाई लगा देंगे, और एकदम किनारे पर भी एक सिलाई लगा देंगे, क्योंकि हम ओवरलॉक नहीं कर रहे हैं, इससे कपड़े के धागे बाहर की ओर नहीं आते हैं, ठीक है। अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले आप एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लीजिए। उसके बाद हमें एकदम किनारे पर सिलाई लगानी है, और पहले बाहर की ओर सिलाई लगानी है, फिर इसे हम पलटेंगे और फिर अंदर की ओर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए जो हमने सिलाई में कपड़ा लिया था स्लीव जॉइंट कर, तो उसे हमें स्लीव्स की तरफ कर देना है ऊपर की ओर, ठीक है। आपको इन छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखना है ब्लाउज की स्टिचिंग करते वक्त। अब इसे हम अंदर की ओर सिलाई लगा लेंगे। पहले हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे, उसके बाद फिटिंग की स्टिच लगाएंगे। पहले आप एक सिलाई लगा लीजिए थोड़ा अंदर की ओर, दोनों तरफ बराबर दूरी पर लगाइएगा, दोनों तरफ कपड़ा मार्जिन में बराबर रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जो हमारी हुक वाली पट्टी है
यहाँ पर हमें 39 इंच का करना है ब्लाउज़, तो 39 का चौथा भाग होता है 9.25 इंच। तो यहाँ पर हम इस तरीके से 9.25 इंच पर निशान लगा देंगे हुक वाली पट्टी से अंदर की ओर मार्जिन करते हुए। फिर इस लाइन को हम नीचे की तरफ सीधा बढ़ा देंगे। अब हमारी स्लीव्स की जो गोलाई है वो है 14 इंच की, उस पर भी हम निशान लगा लेते हैं। पहले हम आपको दूसरी तरफ लगाना बता देते हैं। ये देखिए जो आई वाली पट्टी है उसे हमें छोड़ देना है, उससे हमें बिल्कुल भी मार्जिन में नहीं लेना है। उसके बाद हमें मार्जिन का निशान लगाना है, ठीक है, उस पट्टी को छोड़ते हुए। अब स्लीव्स की गोलाई का भी निशान लगा लीजिए और अब यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम इसे इंची टेप से वापस नाप लेंगे कि फिटिंग है या नहीं। और हमारा ब्लाउज इस तरीके से रेडी है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर और कितना फिटिंग ब्लाउज हमारा बनकर रेडी हुआ है। इसके पीछे की तरफ हमें नेक पर सिर्फ डोरियां लगानी है और हमारा ब्लाउज रेडी है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।